प्राचीन भारत के एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन की उम्र लगभग 25 साल थी। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक की थी। खेती किसानी में हाथ बटाता था, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, मैं इस जीवन में क्या करूं? आखिर मेरा रास्ता क्या है? वो रोज खेतों में काम करता, लेकिन मन अशांत रहता। कभी सोचता अगर मैं धनी बन जाऊं तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो कभी सोचता अगर मुझे यश और सम्मान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। पर जैसे जैसे समय बीतता उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। एक रात नींद नहीं आई। वो आसमान की ओर देखता रहा, तारों से भरे आकाश को निहारता रहा, और अचानक मन में सवाल उठा, क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही होगा, या ये सब सिर्फ भ्रम है? बुद्ध से मुलाकात। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। हजारों लोग उमड़े थे, कोई शांति पाने के लिए, कोई दुख दूर करने के लिए, कोई प्रश्न लेकर। अर्जुन के मन में तुरंत ख्याल आया, शायद मुझे अपने सवाल का जवाब यहीं मिल जाए। वो वहां पहुंचा, भीड़ में जगह बनाई और बुद्ध को देखा। शांत चेहरा, गहरी आंखें और एक ऐसी आभा जो हर बेचैन मन को ठंडक पहुंचा रही थी। प्रवचन के बाद अर्जुन बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं, क्या सच में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है? क्या हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, युवक, तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। ध्यान से सुन, क्योंकि जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, वैभव, पर वो हमेशा दुखी रहता। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक महल बना तो दूसरा चाहिए था, एक बगीचा मिला तो और बड़ा चाहिए था। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थीं, क्योंकि वो केवल चाह रहा था, पर सही दिशा में कर्म नहीं कर रहा था। युवक, समझ ले, केवल चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तेरा मन, तेरी चाहत और तेरे कर्म तीनों एक दिशा में चलें, तो संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन हैरान हो गया, तो क्या सच में जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा? बुद्ध बोले, हाँ, पर याद रख, जो तू चाहेगा वैसा ही होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तेरे विचार ही तेरे भविष्य का बीज हैं। अर्जुन ने बुद्ध की बातें दिल से मान ली। उसने ठान लिया, अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। जो चाहूंगा उसे पूरे विश्वास और कर्म के साथ चाहूंगा। पहला प्रयोग उसने खेतों में किया। पहले जहां वो काम करते समय मन ही मन बड़बड़ाता था, ये तो मुश्किल है, पता नहीं होगा भी या नहीं। अब उसने कहना शुरू किया, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं अच्छा परिणाम पाऊंगा। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? अर्जुन की मेहनत रंग ला गई। अर्जुन समझ गया, बुद्ध की शिक्षा सच है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। गांव वाले निराश हो गए, अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैं विश्वास रखूं और मेहनत करूं तो रास्ता जरूर निकलेगा। जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। उसने कुआं खुदवाना शुरू किया। गांव वाले हंसते, पागल हो गया है, अकेला कुआं खोद रहा है, इससे क्या होगा? पर अर्जुन डटा रहा। कुछ ही महीनों में कुआं बन गया। गांव वालों के लिए पानी का साधन मिल गया। सब उसकी ओर देखने लगे, वाह, इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन अर्जुन ने एक और चीज देखी। गांव में एक और युवक था, नाम था नरेश। वो हमेशा सोचता, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो बदकिस्मत हूं। जो काम करता उसमें असफल हो जाता, जो व्यापार शुरू करता घाटा हो जाता, और फिर कहता, देखा, मैं सही कह रहा था, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने समझ लिया, सचमुच जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो बुरा ही होगा। कुछ साल बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो बोला, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया।
सच में जैसा चाहोगे वैसा ही होता है। पर एक सवाल है, अगर कोई बुरी चीज चाहे, अगर कोई गलत राह पर चलना चाहे, तब भी वैसा ही होगा? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ युवक, तब भी वैसा ही होगा, पर उसका परिणाम दुख और पीड़ा होगा। जैसे कोई जहर चाहेगा तो जहर ही मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी चाहत को सही दिशा दे। अर्जुन ने जीवन भर यह शिक्षा याद रखी। वो हर काम से पहले सोचता, क्या यह चाहत सही है? क्या इससे मेरा और दूसरों का भला होगा? अगर हाँ, तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन सफल हो गया। वो सिर्फ धनी ही नहीं बल्कि सम्मानित भी हुआ। लोग उससे कहते, अर्जुन, तूने ये सब कैसे पाया? हमें भी राजस बता। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, राज बहुत सरल है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन चाहत के साथ विश्वास और कर्म भी जरूरी है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच है। अगर तुम सोचते हो मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सच मानो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा, और पूरे दिल से मेहनत करते हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, तेरे विचार ही तेरी हकीकत बनते हैं। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दोस्तों, जिंदगी में अगर तुम परेशान हो, असफल हो या रास्ता नहीं मिल रहा, तो बस एक बार बुद्ध की यह शिक्षा याद कर लो। अपनी सोच बदलो, अपनी चाहत को सही दिशा दो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। फिर देखना जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।